Hey everyone, so my name is Aditi Sharma, and today we will be learning about the topic virus. So, virus is a very important part of your chapter biological classification. First of all, we will come to the definition. So, basic definition is viruses are obligate intracellular parasite, means it require a host where they will perform function. Outside the body, it will not perform the functioning. That's why we call it as a inert, that they are inert outside the host body. Now the next question come है, is it cellular or is acellular? तो ये नॉन सेलुलर होता है और इसमें ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ना कि बाकी जैसे ऑर्गेनेलिस वगैरह होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसा सिस्टम इसमें नहीं होता। साइज़ की बात करते हैं तो बैक्टीरिया से भी छोटा साइज़ है इसका, साइज़ मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि ये स्पेशल माइक्रोस्कोप दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड से बना है, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए ही आता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, एक एक कोई भी प्रेजेंट हो सकता है किसी में भी, वो हम क्लासिफिकेशन बाद में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये पोर्सिलेन फिल्टर से भी पास किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, चला पास कर जाता है। मतलब पोर्सिलेन फिल्टर का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को पास कराना। तो बैक्टीरिया से भी छोटा है ये साइज़ कि पोर्सिलेन फिल्टर से भी पास किया जाता है। पोर्सिलेन फिल्टर से सिर्फ बैक्टीरिया ही पास कर सकता है, ठीक है। अभी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वायरस नेम जो है वो पास्टर ने दिया था। फिर इवानोवस्की थे, उन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ाइक डिसीज़ जो है वो कुछ एक माइक्रोब्स कॉज करते हैं, वो माइक्रोब्स पोर्सिलेन फिल्टर से पास कर जाते हैं। अब बेजरनिक ने सोचा कि वो है क्या, तो बेजरनिक ने बताया कि वो जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है उसको उसने नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर स्टानले ने क्रिस्टलाइज कर दिया और बताया कि वो प्रोटीन से बना हुआ है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। तो वायरस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बना है। अब प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट जो बना होता है ना, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, इसे बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, जिसका मतलब होता है मतलब उस यूनिट का नाम होता है कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब अगर हम बाइफर्केशंस देखें तो ये इसकी 3 शेप्स है, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में थोड़ी आइकोसाहेड्रोन यूनिट से बना होगा, हेलिकल में हेलिकल शेप में होगा, हेलिकल कैप्सिड्स होंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में आपका जैसे बैक्टीरियोफाज होता है वैसा होगा, या फिर नेक्ड भी हो सकता है, मतलब कि आपके कैप्सिड पूरे क्लियर नहीं होंगे। उसके बाद विरियन, विरॉइड एंड बैक्टीरियोफाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसका मतलब विरियन का मतलब होता है वायरल पार्टिकल नॉर्मली जो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। विरॉइड का मतलब होता है विदाउट प्रोटीन कोट जो आपका वायरस होता है, ठीक है। और ये टियोडाइनर ने डेवलप किया था, ठीक है। और बैक्टीरियोफाजिस होते हैं जो कि जिसके पास हेड होता है, कॉलर होता है, टेल होता है, टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा वायरसेस के बारे में। थैंक्स।